हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 39 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी मैथ के क्लास मैंने 38 तक आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं या जितने भी क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन कराए गए हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका 95% जो प्रश्न है एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। और 95% क्वेश्चन पर जहाँ पर ये रूल आपका लागू होता है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माइंड आपका पूरी तरीका से क्लास पर कंसंट्रेट होना चाहिए। मैथ में 100% आपका इंप्रूवमेंट आएगा और आप 30 में 30 आप स्कोर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहां से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा आपका हथियार तब बनेगा जब आप बनाने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीका से आप समय देंगे। समय आप निकाल करके ही मैथ के लिए आप बैठे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिलैक्स होकर के आप सभी क्वेश्चन को आप बना पाए। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। आज के सेशन का कटअप आपके 20 के आसपास या इससे आप अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ऑन एवरेज जो कटअप आपका डिसाइडेड है, आप इसको पार कर लेते हैं। तो वैसे छात्र जो 20 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं, क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेशन में आप लोग फीडबैक अवश्य रखेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपका साथियों पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया 1/10 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5 दिया गया है। यदि उसका आपका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की मान क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन पढ़ करके एकदम आपको रिलैक्स हो जाना है और सबसे पहले आपको ये सोचना है, यहाँ पर भुजाओं का माप आपको दिया गया है, जो कि आपको 1/10 दिया गया है। फिर आप रेशियो लगाएंगे, फिर आपका 1/8 दिया गया है ना। 1/8 दिया गया है, फिर आप रेशियो लगाएंगे। उसके बाद आपका 1/5 दिया गया है। ये आपका भुजा है। और आप जानते हैं कि जब भी कभी रेशियो आपको फ्रैक्शन के रूप में रहता है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आप इसको लीनियर में चेंज करिए। लीनियर बोले तो आपको रैखिक के रूप में आपको चेंज करना है। और रैखिक के रूप में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एलसीएम फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो आप क्या करेंगे कि 40 से आप सभी टर्म में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 10 से अगर काटिएगा तो आपका 10 चौके 40 4 बार में। 8 से काटेंगे 8 पचे आपका 40, और 5 से काटेंगे तो 5 अठे आपका 40। यानी जो आपका भुजा का जो अनुपात आया, ये 4:5 अनुपात आपका 8 आ गया है। क्लियर है ना। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो परिमाप है 85 है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है या नहीं। बिल्कुल आपका होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप आपका 85 दिया गया है, जो निश्चित राशि है, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग, एक भुजा आपका 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा आपका 8 है। तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 5 13 और 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 17। तो 17 से आप तुलना कर देंगे, मतलब परिमाप की तुलना परिमाप से हो गई। और प्रश्न का जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा। कोई भी बच्चा बता देगा कि 8 जो है यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है, तो जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। काट लीजिए, काटने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप काट सकते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 पचे आपका 85, और इसको गुना करेंगे तो 8 पचे आपका 40। यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला पाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर करिए आप लोग, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। जो भी देखिए छात्र क्या है कि आप अगर बिहार चौकीदार के लिए, आप ग्रुप डी के लिए या कार्यालय परिचारी के लिए आप बैच में एनरोल नहीं है, तो इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और क्लास एंड होने के बाद कॉल या एसएमएस करके आप इस नंबर पे आप बात कर लेंगे या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लेंगे। क्लियर है। 957248
3004 का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये आपका ऑफिशियल नंबर है, डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे कॉल या एसएमएस करके, ताकि आप चौकीदार के लिए कार्यालय परिचारी बीएसएससी इंटर लेवल तमाम जो आपका बैचेस लॉन्च किया गया है, आप इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट आप करके बेहतर तैयारी आप कर पाए। कार्यालय परिचारी के लिए बैच आपका रनिंग है, जिसमें आपका रेगुलर टेस्ट सीरीज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। तो आप कॉल या एसएमएस करके बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में आपको पूछना क्या चाह रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य, कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। मतलब जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना आपका अधिक अंकित करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्रय मूल्य हो या अंकित मूल्य हो, अपने आप में कितना होता है, आप कहेंगे 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका अंकित मूल्य है आपका, ये आपका कितना है, तो मान लेते हैं कि आपका 100 है। क्लियर है ना? तो इसका एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा। तो जरा आप गौर करिए, क्योंकि आप 22% आप छूट देने के बाद अगर किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आपका एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये आपका 70 आपका 8 हो जाएगा क्या, 78 हो जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का जो आपका यहाँ पर अंकित मूल्य 100 है और 22% छूट दे करके बेचा जाता है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा ये आपका 78 हो जाएगा, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस आप निकालिए। कॉस्ट प्राइस आपका कैसे निकलेगा, तो जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस है ये आपका कितना आ चुका है, तो यहाँ पर आपका 78 आ चुका है इसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए किसी भी वस्तु को अगर आप 17% लाभ लेकर के बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 117 में। अगर आप ये कहते हैं 10% का मुझे लाभ हुआ, तो हम आपको तुरंत कहेंगे कि आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका 78 आया है और आपको 17% का लाभ भी प्राप्त करना है, तो वस्तु को कितना में बेचिए, 117 में बेचिए। तो सेलिंग प्राइस की तुलना आपका सेलिंग प्राइस से हो गया। निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब आप सभी लोग बताओ, आप इसको कितना बार में आप इसको काटेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इसको हम लोग काटें यहाँ पर, तो सबसे पहले कितना से काट दे, 3 से काट दे क्या? 3 से अगर काट दीजिएगा तो आपका 3 त्रिक आपका 9, 3 नमा 27। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चक 18। 13 से काटिएगा तो आपका 13 दूना आपका 26 और 13 से काटेंगे 13 त्रिक 39। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए, ऊपर में आपका कितना आ गया 200 और नीचे में आपका आ गया 3, 200 बटा आपका 3 आ गया। और याद रहे ये आपका कॉस्ट प्राइस है, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन 100% आपको मैथ समझा देंगे। यहाँ पर देखिए आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, जिससे कि आपका 17% का क्या हो, आपका लाभ हो जाए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लाभ की अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि लाभ आपका रियल में होगा कितना, तो अब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो आपका यहाँ पर 100 है और इसमें से जो आप वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस है ये आपका कितना आ गया है 200 बटा 3। मतलब क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस को आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा प्रॉफिट। कहेंगे कैसे, क्योंकि आप किसी भी वस्तु को आप जितना में वो अंकित मूल्य है या फिर जितना में आप बेच रहे हैं, उसमें से अगर आप क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो आपका शेष बचेगा वो आपका लाभ कहलाएगा। इसको आप घटा लीजिएगा क्या, इसको आप अगर घटा लीजिएगा तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। इसको आप घटा लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 300 में 200 घट जाएगा तो 100 हो जाएगा। मतलब 100 बटा आपका 3, और ये लाभ है, लाभ प्रतिशत नहीं है बल्कि आपका लाभ है। लेकिन आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। क्या निकालना है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ कितना हो जाएगा 100 बटा आपका 3 बटे क्रय मूल्य। अच्छा क्रय मूल्य आपका कितना है, तो आपका 200 और बटे में आपका 3 क्रय मूल्य है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। साथियों यहाँ से आपका ये वाला 3 से आपका 3 कट जाएगा और कटेगा क्या, 100 से अगर काटेंगे तो ये आपका 200 दो बार में कटेगा और 2 से इसको काट लीजिएगा तो आपका 50 आ जाएगा। यानी 50% हमें क्या करना है, अधिक अंकित करना है।
एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका छोटा देखने में है लेकिन आपका ट्विस्ट है, तो आप याद रखेंगे एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के आपका समतुल्य होगा। इसको आप दो तीन तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका ये कहता है दोस्तों कि आप क्या करिएगा कि जब भी कभी आपका तीन आपका बट्टा दिया रहे तो कहा जा रहा है एक समतुल्य आपका बट्टा क्या होगा। इसको बनाने के लिए आप सिंपली क्या करना, आपका 100 आपका 100% आपका कोई भी आपकी चीजें होती है, इसमें से यानी 100% में से फिर क्या है कि 100 में से ही आपको छूट मिलेगा, और जो छूट मिलेगा उसको आप 100 में से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका एकल बट्टा आपको कितना मिला। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, पहले आपको 10% का छूट दिया है तो यानी निश्चित तौर पर आपका 90% आपका लेगा। फिर आपको 20% का छूट मिला है तो आपसे वो 80% आपका ले लेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका 30% का छूट मिला है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 70 बटा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका क्या हो जाएगा, 70 बटा आपका 100 हो जाएगा। देखिए 100 से आपका 100 कट जाएगा, ये डबल जीरो से और डबल जीरो सीधा उड़ा दीजिए, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 9 8 72 गुना आप 7 कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 72 गुना 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 504। लेकिन दोस्तों 504 तो आपका आएगा, लेकिन नीचे एक पर आपका एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 100 में से 50.4 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 आपका 6%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 49.6%, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका पहला आपका मेथड हुआ। दूसरा मेथड आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पर ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है जब एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटेगी तो। लेकिन आप जब किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं और वो आपको क्रमिक अगर आपको छूट देता है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100। लेकिन ये तो केवल आपके दो टर्म के लिए आपका लागू होता है जब आपको क्रमशः आपको दो छूट दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आपका तीसरा छूट भी है। तो मित्रों आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा इस पर रख करके। एक का काम कौन करेगा 10, फिर बी का मान कौन करेगा आपका 20, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 गुना आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा और बटे में आप यहाँ पर 100 रखेंगे, 20 से काटेंगे 20 पाँचे आपका 100, 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना 10। देखिए 20 और 10 आपका 30, 30 में 2 अगर घटा दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 28। अब क्या करना है आपको, एक जो आपका 30 छूटा है ये अब आपका बी का काम करेगा और ये जो 28 है ये आपका ए का काम करेगा। तो फिर आपका क्या है कि जो आपका छूट मिलेगा तो क्या हो जाएगा 28 प्लस आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस आप यहाँ पर करेंगे 28 गुना आप यहाँ पर 30 करेंगे और बट्टे में आप यहाँ पर 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये जीरो से ये आपका जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका 8 होगा, 3 दो आपका 5 होगा माइनस देखिए 8 त्रिक 24 का 4, ठीक है ना। बाकी आपका 2 बचेगा, 3 दूना 6, 6 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24 और 3 दूना 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8। और पॉइंट आप लगा दीजिएगा, क्या यहाँ पर पॉइंट भी आपका लग जाएगा है ना, क्योंकि आपका नीचे में क्या है आपका 10 है तो आपका 8.5 हो जाएगा। अब 58 में से इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा साथियों 49 आपका 6 आ जाएगा, पुनः आपका 49 आपका 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड का आपको यूज करना है, लेकिन मैथ आपको बनाना है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एकदम आराम से बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो साइकिल में से प्रत्येक कहा जा रहा है कि 9990 रुपया में बेची गई, जिससे कहा जा रहा है कि एक पर 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर 5% की हानि हुई। तो कहा जा रहा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटेगी वैसे केस में ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। लेकिन साथियों आप याद रखिएगा एक ही वस्तु पर दो बार घटना घटेगी तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा जब घटेगा तो माइनस का यूज करिएगा
और जब बढ़ेगा तो आपको प्लस का यूज करना है। लेकिन जब आप किसी वस्तु को किसी दुकानदार के पास खरीदने के लिए जाते हैं और वो अगर आपको क्रमवार छूट देता है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन आपका 100। और याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होता है, ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका चेंज होता है। अगर प्लस कहेगा तो वहां पर जब बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो आपको नेगेटिव साइन का यूज करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे और एकदम आराम से आप आंसर करिए। देखिए प्रश्न, और ये वाला राशि से आपको कोई मतलब ही आपको नहीं है, आप जानते हैं कि एक ही वस्तु पर दो बार घटना घट रही है, तो फिर हम इस राशि का यूज करेंगे क्यों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले 5% का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ तो +5, फिर आपका 5% की आपकी हानि हुई तो आपका -5 होगा, फिर आप माइनस करेंगे, उसके बाद आपका 5 इंटू आपका यहाँ पर 5 अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको कि आपका 5 हो गया, माइनस आपका रहेगा, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक आपका प्लस में है और एक माइनस में, तो काट दीजिए। अब देखिए 25 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया आपका माइनस आपका 25 और बट्टे में आपका 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.25 आएगा और ये आपका माइनस, तो माइनस हमें ये बताता है कि आपकी हानि हो रही है। लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगर किन्हीं छात्रों का ऑप्शन नंबर डी आप आ रहा है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है और उसके कहा जा रहा है कि 4 घंटे बाद 20 साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उससे पीछे करता है, ठीक है, उसका पीछे करता है। तो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। देखिए एकदम डरिएगा नहीं, आप एकदम आराम से क्वेश्चन को पहले आप समझिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई आपका दो व्यक्ति है, सपोज दैट कोई एक आपका व्यक्ति है और ये जो है आपका ए आपका क्या है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है और 4 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि बी जो है चलना शुरू करता है और ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो कहा जा रहा है हमें यहाँ पर ये कि प्रारंभिक स्थान से, मतलब जहां चलना प्रारंभ किया था, कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, मतलब कितनी दूरी पर जा करके वो पकड़ लेगा बी ए को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जरा बताओ आंसर आपका क्या आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आप गौर करिएगा तो सबसे पहले आप ये निकालिए ये कितनी दूरी तक आपका चला है 4 घंटे में। अगर आप ए का अगर आप दूरी निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए के द्वारा आपका दूरी, क्योंकि ये जब चला है तो कुछ दूरी आपका कवर किया होगा और इसका चाल है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपके 4 घंटे तक चल जाते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है आपका चाल गुना आपका समय। तो चाल है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 4, तो 4 चौके आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 16 आपका किलोमीटर, इसका क्या हो गया दूरी, मतलब ये व्यक्ति जो है आपका 16 किलोमीटर आपका चल चुका है। अब देखिए जब भी जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु आपका इस डायरेक्शन में गमन कर रही है और दूसरा वस्तु भी अगर इसी डायरेक्शन में गमन करती है तो चाल दोस्तों आपका घट जाता है, आप जानते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चाल आपका जुटता है, जैसे ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो चाल आपका जुटेगा, जबकि एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो चाल आपका घटेगा, ये आप जानते हैं। तो आप ये बताओ कि सापेक्ष आपका चाल क्या होगा, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आपकी सापेक्ष आपकी चाल होगी, सापेक्ष आपकी चाल क्या होगी, जरा बताओ आंसर क्या होगा। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए चूंकि आपका इसका चाल आपका कितना दिया गया है तो आप यहाँ पर कहेंगे ए का चाल आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का चाल जो है ये आपका क्या है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका घट जाएगा और इसको जब आप यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा, जिसको आप कहेंगे यहाँ पर सापेक्ष चाल। क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल कहेंगे। आप देखिए यहाँ पर आप निकालिए समय कि पकड़ने में कितना समय लगेगा, तब आपका दूरी निकलेगा, दूरी बराबर चाल गुना आपका समय चाहिए। आप यहाँ पर करिए क्या कि पकड़ने में समय, यानी अगर आप ये कहें, ठीक है, पकड़ने में यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पकड़ने में आपका गलत लिखा गया है, ठीक है, पकड़ने में आपका समय यानी पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। अब देखिए आपका दूरी कितना दूर हुआ चल चुका है, तो आपका चल चुका है 16 और इसका क्या हो जाएगा चाल, सापेक्ष चाल क्या है आपका, तो ये आपका 6 है, तो ये आपका समय हो गया आपका, क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो अब देखिए आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। तो देखिए आपका चाल कितना दिया गया है, तो चाल आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका चाल,
ऑप्शन नंबर बी का, मतलब आपका बी का चाल जो है ये आपका कितना दिया गया है, तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल गुना समय, समय कितना लग रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर, तो आपका समय लग जाएगा कितना, तो 16 बटा आपके 6। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 तरीका आपका 6, 2 से काटेंगे 2 अठी आपका 16, अब आपका कितना हो जाएगा 80, और बटे में आपका हो जाएगा 3। 80 बटे आपका 3 हो गया। क्या आप इसको डिवाइड करके आंसर ले आएंगे? बोलिए कितना बार में लग जाएगा? 3 दूना आपका 6, 3 छक आपका 18, 3 सती 21, मतलब 26 आपका 7 किलोमीटर में ये आपका पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। ऑप्शन अगर आपने डी लाया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए, काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखने में केवल आपको लेंदी लग रहा होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5 अनुपात आपका 3 है। क्लियर है? कहा जा रहा है कि 5 अनुपात 7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियां जो है विद्यालय में भर्ती किया गया। मतलब पहले लड़का और लड़की की जो संख्या का अनुपात था 5 अनुपात आपका 3 था। मान लिया जाए कि एडमिशन हुआ और 5 अनुपात मतलब 7 में क्या है कि लड़के और लड़कियों की पुनः भर्ती की जाती है। इससे कहा जा रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो आपका 1200 हो गई। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1200 हो गई तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है ये आपका 7 अनुपात 5 में परिवर्तित हो गया। तो कहा जा रहा है कि नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी थी, जरा ये बताओ। अब बताओ आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं शुरुआती दौर में यहाँ पर आपका जो है आपका कितना है, तो आपका लड़का की जो संख्या है ये आपका 5 है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं 5x, क्योंकि आपका रेशियो में है तो बिल्कुल आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या आपका 3 हो जाएगा, मतलब गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है? उसके बाद जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा, उसके बाद क्या है कि 5 अनुपात 7 में कहा जा रहा है कि कुछ नए लड़की और लड़कियों को इसमें आपका शामिल किया जाता है। तो आप जरा ये बताइए मुझे यहाँ पर अब आप क्या करेंगे। तो ऐसा करिए कि इसको आप y मान लीजिए, इसको आप क्या करिए y मान लीजिए। तो ऐसा करिए कि दूसरा बार जो आपका भर्ती हुआ है इसको आप x नहीं मानिए, इसको बल्कि आप y मान लीजिए। इसको अगर आप y मान लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जो आपका दूसरा बार भर्ती हुआ इसमें लड़का आपका 5y है और लड़की की संख्या आपका कितना है, तो आपका 7y है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट को जब जोड़ा जाता है तो ये आपका 1200 हो जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। टोटल स्टूडेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, फिर आप जो नया ऐड हुआ है आपका यहाँ पर हो जाएगा 5y और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 7y, और ऐसा करने के बाद टोटल स्टूडेंट हो जाता है आपका 1200। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपका 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 8x प्लस करेंगे 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 12y, फिर आप बराबर करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200। क्लियर है? अब इससे आप क्या करिए, कुछ आप कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर 4 को आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200। ठीक है? अब इसको 4 से काट लेंगे तो 4 तरीका आपका 12, यहाँ पर आपका 000, फिर आपका यहाँ पर 2x प्लस आपका यहाँ पर 3y और इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 300। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको केवल अभी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर आपका चीजें आपकी हुई है। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, अब कहा जा रहा है कि जब ऐसा होता है तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है ये आपका 7 अनुपात 5 में आपका परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कब होता है दोस्तों? क्योंकि पहले जो था आपका लड़का कितना था, आपका 5x था और गर्ल्स आपका कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 3x आपका है। लेकिन ये आपका तब हुआ जब आपका क्या है साथियों कि 5 आपका यहाँ पर y, इसमें आपका लड़का क्या हुआ, आपका ऐड हुआ, क्या हुआ, आपका ऐड हुआ, और ये होने के बाद और साथ y क्या है आपका लड़की ऐड हुआ, तो लड़की के साथ आप इसको ऐड करेंगे। और ये कांड होने के बाद क्या होता है कि जो अनुपात होता है ये आपका 7 अनुपात 5 में आपका परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 बटा आप 5 लिखेंगे, क्योंकि आपका बटे में था इस कारण से, यानी अनुपात में था इस कारण से मैंने यहाँ पर ये बटे के रूप में ऐसा किया है। क्लियर है? अब इसको आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, फटाफट तेजी से गुना करिए। इसको जब आप गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
आपका यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25y और बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 का आपका 21x और फिर आपका हो जाएगा 7 सत्ते आपका 49y। क्लियर है? इतना आपने किया क्या? बिल्कुल आपने किया होगा। अब यहाँ पर जरा गौर करिए, अब आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका 5 25 होगा, ठीक है, और 5 25, चलिए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। अब देखिए आप यहाँ पर 21y को इस पर 25x में आकर के घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 4x हो जाएगा क्या, यानी 4x होगा और 25y 49 में उस पर जाकर के अगर आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 24y। कितना हो जाएगा आपका 24y हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 4 छक आपका 24। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म का सेट है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका कितना होगा साथियों, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6y। क्लियर है? x इक्वल टू आपका 6y हो गया है। अब ऐसा आप लोग करिए कि समीकरण 1 में आप क्या करिए कि x का मान रख दीजिए, या तो आप y का मान रखिए। अगर आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बट्टे आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए समीकरण जो आपका 1 था ये आपका कितना है, जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा। समीकरण आपका 1 कितना है? समीकरण 1 यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 300 है। तो मैं क्वेश्चन पे ही लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो आपका 2x प्लस आपका यहाँ पर 3y y का मान कितना है, x बट्टे आपका 6। तो ऐसा करते हैं कि 3y तो आपका 3 इंटू y का मान कितना आया है, तो x बटा आपका 6 आया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 300। राइट? अब देखिए 3 से इसको काटिएगा तो 3 दूना आपका 6, 2 बार में कटेगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, ऊपर में आपका 3 दूना 6x और प्लस यहाँ पर आपका x हो जाएगा और बराबर में आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए तो यहाँ पर आप बताओ, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे बताइए आप सभी लोग, फटाफट आप मान अपने रख दिया है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका 6x नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 6x नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आपका होगा 2 दूनी आपका 4x ना क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए आप इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका क्या है आपका 1 है। अब देखिए यहाँ पर आपका 4x और इस x को जोड़ेंगे तो आपका 5x होगा और इधर आप गुना करेंगे तो 3 दूना आपके 600 आपका हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया ये आपका, है ना, और इसका ट्रिक पर आपका ये सॉल्व होगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका 5x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना अगर आप 300 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 600। क्लियर है? अब इसको काटिए तो देखिए आपका कितना बार में कटता है, 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 25 60 1 0, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया, 120 आपका आ गया ना। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि शुरू में कितना स्टूडेंट था, तो शुरू में स्टूडेंट कितना था आपका, ये आपका 5 अनुपात आपका 3 के अनुपात में था, जिसको अपने माना था क्या, 5x अपने माना था। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, 5x अपने माना था जो लड़का था और 3x अपने माना था जो कि लड़की थी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 120 है इसको आप रख दीजिए, तो 5x और 3x कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। तो 8x जो होगा x के जगह पर 120 रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू आपका 120 आया है। तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 और एक आपका 0 960 इसका आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इतना दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपका ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर बनाना है, जितने भी छात्र डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और बताओ आप सभी लोग एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। साथियों जरा आप गौर करना इसको कैसे बनाना है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 अनुपात आपका 9 है, ये और कहा जा रहा है कि उसमें से एक की आय दूसरे से कहा जा रहा है कि आपका 40 वर्ष आपका अधिक है, तो उसकी आयु का योग कितना वर्ष होगा ये आपको बताना है। कोई 2 व्यक्ति है, सपोज दैट कि मैं मान लेता हूं कि एक व्यक्ति आपका ए और दूसरा व्यक्ति आपका बी है, इन दोनों के आयु का अनुपात आपका 5 अनुपात आपका 9 है। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष आपका क्या है अधिक है,
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 वर्ष आपका एक दूसरे से अधिक है, और आप चेक कर ले तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 वर्ष अधिक है। यानी आप कह रहे हैं 4 वर्ष अधिक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 वर्ष अधिक है। अधिक की तुलना आप अधिक से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है आयु का आपका योग क्या है, तो आप बताओ योग कितना हो जाएगा, तो 5 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 9 5 आपका 14 हो जाएगा। 4 से काट लीजिए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 आपका 40 हो जाएगा, क्या 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पूछे या फिर आपको पूछे कॉस्ट प्राइस, जब आपको पता नहीं रहेगा तो ये अपने आप में कितना होता है 100% आपका होता है। अब किसी वस्तु को यहाँ पर कहा जा रहा है 3600 रुपया में आपका बेचा जाता है, और जब किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचा जाता है, इसी में कहा जा रहा है कि 25% की आपको छूट भी मिला हुआ है। जब आप किसी को 25% की छूट देते हैं तो इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं साथियों, तो आप कहेंगे सर 75 में बेच रहे हैं, क्योंकि 25% का आपने छूट दिया तो वस्तु को आप बेच रहे हैं कितना में 75 में। तो विक्रय मूल्य की तुलना आपका विक्रय मूल्य से हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3600 में बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 25 से काटिए, 25 तरीका आपका 75, 25 से काटेंगे 25 के 100, 3 से काटेंगे 3 एक काम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर आपका 00। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ चुका है 1200, और गुना आप 4 कर लीजिए, डायरेक्ट गुना करिए। 12 चौके आपका कितना हो जाएगा आपका 48, और इस पर आपका 00, यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी आपका 4800। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा बनाइए पहले। देखिए प्रश्न का जा रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से कहा जा रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है। मतलब कोई व्यक्ति जितना भी वस्तु को खरीद करके लाएगा उससे वो 20% क्या करेगा अधिक वो अंकित कर देता है, मतलब कि आपका लिख देता है। और कहा जा रहा है अपने ग्राहकों को 10% की छूट भी दे देता है, तो कहा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो जरा बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर क्या होगा, बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों आप मुझे ये बताओ अंकित मूल्य कितना होगा। वस्तु को जो खरीदा गया होगा, क्योंकि जो आपका सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ये अपने आप में कितना होता है, तो आप कहेंगे अपने आप में 100% होता है, और 100% आपका अपने आप में होता है, और 20% अधिक आपका अंकित किया गया है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो इसका अंकित मूल्य होगा ये आपका कितना होगा 120 होगा। क्लियर है। 120 इसका अंकित मूल्य आपका होगा, और अपने ग्राहकों को कहा जा रहा है कि 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक बार आप सभी लोग बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है कि 10% छूट देने के बाद भी इसका लाभ क्या होगा, जरा बताइए आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि 10% छूट देने के बाद ये वस्तु को कितना में बेच रहा है, ठीक है ना। कितना में बेच रहा है ये आप पहले निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि जो आपका यहाँ पर एमपी है, मतलब आपका यहाँ पर प्रिंट मूल्य आपका 120 है, जिसको आप अंकित मूल्य कहते हैं, और अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो तुलना कर लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, तो 90% की छूट पर अगर आप वस्तु को आप बेच रहे हैं, इसका मतलब वस्तु को आप 90 में बेच रहे हैं। 10%, सॉरी माफ कीजिएगा, 10% की अगर आप छूट पर किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो आप 90 में बेच रहे हैं, और 90 से जब आप गुना करिएगा तो निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटिए, यहाँ से इसको काटिए, 12 नमा आपका 100 आपका 8 हो जाएगा। मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं दोस्तों, आप वस्तु को 108 में बेच रहे हैं, लेकिन याद रहे वस्तु को आपने खरीदा कितना में था, 100 में खरीदा था, और बेच रहे 108 में, तो निश्चित तौर पर जो आपको लाभ होगा 8% का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर किन्हीं का ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% आपका बढ़ा दिया, मतलब जितना में खरीदा उसमें क्या किया कि 30% बढ़ा दिया। तो आपको याद रखना है कि जो आपका सीपी होता है अपने आप में कितना होता है 100%,
और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो आपका अंकित मूल्य है इसमें इन्होंने क्या किया कि 30% बढ़ा दिया, तो अंकित मूल्य अब इसका कितना हो जाएगा, 100 आपका 30 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कहा जा रहा है कि 286 है। लीजिए, अब कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य आपका कितना है, कहा जा रहा है कि 286 रुपए है, तय कर दिया। तो कहा जा रहा है कि परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ आप इसको बनाओगे कैसे, जरा बताइए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तेजी से एक बार आप सभी लोग आंसर करके मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये निकालिए कि वस्तु को इन्होंने बेचा कितना में। अब ऐसा देखिए आप तभी समझ में आएगा जब इसको आप पहले बनाने के पहले 2-3 बार आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य कहा जा रहा है कि 30% आपका बढ़ा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वस्तु को अगर आपने खरीदा है 100 रुपया में और 30% आपने बढ़ा दिया, मतलब आपका जो यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया ये आपका यहाँ पर 100 आपका 30 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कहा जा रहा है कि 286 रुपया आपका तय कर दिया। तो कहा जा रहा है कि परंतु बिक्री के समय उसने कहा जा रहा है कि खरीदार को 10% की छूट दी। तो कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा ये आपको बताना है। तो जरा गौर करिएगा यहाँ पर कि आपका जो अंकित मूल्य है ये आपका कितना हो गया, 100 आपका 30 हो गया, और अंकित मूल्य अंकित मूल्य आपका 130 हो गया और अंकित मूल्य आपका 130 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप गौर करिएगा तो अंकित मूल्य आपका कितना है, तो 200 आपका 86 दिया है। कितना दिया है साथियों, अंकित मूल्य यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 200 आपको 86 दिया गया है। तो इससे अच्छा आप ये करिए, यहाँ पर इसका यूज ही मत करिए 286 का। ट्विस्ट है क्वेश्चन में, अगबकाना नहीं है, समझिए ध्यान से। 286 का यूज मत करिए। यहाँ पर अंकित मूल्य आपका कितना दिया गया, 100 आपको 30 दिया गया है। और मैंने आपको कहा है कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है, आपका 100% होता है। 10% का छूट मिला है तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, आप 90 में बेचेंगे। इससे आपका एसपी आपका निकल जाएगा कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए आप यहाँ से पूरा काटिए, इसको काटिए, 13 गुना 9 करेंगे तो 100 आपका 17 होगा। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि लाभ कितना प्रतिशत होगा। अब चलिए सीधा क्वेश्चन पे, वस्तु को आपने कितना में खरीदा, 100 में, और बेचा कितना में, 117 में, तो 17 का आपका लाभ हुआ। मारिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 286 का यूज करने की कोई यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। और इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं और कार्यालय परिचारी आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है साथियों, समय काफी ज्यादा कम है और कार्यालय परिचारी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका है जॉब के लिए, जो आपके इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्यालय परिचारी के लिए वैकेंसी आपकी आई है इलेक्शन को देखते हुए। तो याद रहे 9572483044 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे पहले। एंड यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपका विशेषताएं हैं, विशेषता ये है कि इसमें आपका डेली आपको फुल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जो टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिखेगा। ये आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके कराए जाएंगे। साथ ही साथ क्लास डिस्कशन के बाद आपका टेस्ट मिलता है, जिससे कि आप इंप्रूवमेंट को आप चेक कर पाए, क्या कुछ आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहा आपकी क्लास होने के बाद। एंड यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करके A to Z आपको चीजें कवर कराए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के साथ साथ। और जो भी आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, ये भी आपका 100 क्वेश्चंस करके आपका सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराए जा रहे हैं। पटना में चल रहे हैं लगभग आपके 4 से 5 जो आपका बेस्ट फैकल्टी है, जहाँ पर कार्यालय परिचारी का आपका बैच लॉन्च किया गया है। ये कंप्लीट आपको यहाँ पर मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है एंड आपका क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डिस्कशन के साथ। एंड यहाँ पर क्या है कि रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। फी आपका 149 है, एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज का भी एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ मिलेगा, वो बैच में ही आपका इंक्लूड रहेगा, उसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है। केजीएस का प्लेटफॉर्म का किरण पब्लिकेशन यूनिक चक्षु प्रकाशन A to Z आपका बुक चल रहा है। इसमें 4 से 5 और भी आपका एडिशन आपका ऐड कर दिया गया है। जो नए छात्र हैं, अपकमिंग बुक कोई भी आपका लॉन्च होता है तो A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नए छात्र हैं 9572483044 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे और बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के आप बेहतर तरीका से तैयारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है ए बी की जो औसत आय है ये आपको दिया गया है आपका 200 रुपया है। और कहा जा रहा है सी एवं डी की औसत आय 200 आपका 50 रुपया है। तो ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी ये आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं साथियों, ए और बी का जो औसत आय है ये आपका 200 है। तो हम ये कहेंगे ए और बी का अगर हम लोग योग निकालेंगे तो
तो आपका चूंकि इन दोनों का औसत आपका 200 है और योग निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 400 आ जाएगा। नो डाउट 400 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सी और डी की औसत आय 250 है। मतलब सी और अगर मैं डी की बात करूं तो इसका जो औसत आय है ये आपका 200 आपका 50 है और इसको भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना आपका 50। कितना हो जाएगा, 25 दूना आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। एक आपका जीरो लगेगा यानी आपका 500 हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपको पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ए बी सी डी का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, ए प्लस बी का यहाँ पर दिया है और सी प्लस डी का यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप ऐसा करिए कि आप इसको जोड़ लीजिए इसको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 900 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का यानी और प्लस डी का आपका औसत, मतलब चारों का जो योग आया है ये आपका कितना आया है 900। मतलब चारों का योग कितना आया है 900। मतलब आपका ए भी है और आपका बी भी है, इसमें आपका सी है और प्लस आपका यहाँ पर क्या है, आपका डी है। अब इन चारों का औसत निकालना है एक साथ में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 4 से भाग लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से काट लीजिए, 4 से काटिएगा तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा एक बचेगा, 4 दूना आपका 8 होगा, फिर आपका 2 बचेगा, फिर आपका 4 बचे आपका 20। यानी जो आपका आंसर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा 200 आपका 25। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, कुछ इस प्रकार से आंसर करिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य दिया गया आपका 40 रुपया है 10% छूट देता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ आपका 20% का हो। जरा बताइए राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। आप पहले इसको सॉल्व करिए एकदम आराम से और आप आंसर एकदम कमेंट सेशन में आप बताएंगे। तो एकदम आप यहाँ पर ध्यान टिकाए रखिएगा, क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है, तो कहा जा रहा है कि आपका 40 है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10% की आपका छूट देता है और कहा जा रहा है उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे कि लाभ कहा जा रहा है कि आपका 20% हो। लाभ क्या है आपका 20% हो। जो लाभ होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका 100 है और 20% का आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु पर आपने जो अंकित किया है आपने कितना किया है 20% आपने बढ़ा करके यानी 120 आपने किया है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही आप छूट देंगे या तो अंकित मूल्य पर आप वस्तु को बेचेंगे। अंकित मूल्य से ज्यादा कोई भी व्यक्ति किसी से पैसा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक आपका कोई आपका वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य आपका कितना है, आपको 40 कहा जा रहा है, अंकित मूल्य आपका 40 है राइट। तो 40 इसका अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर आप 40 को लिख दीजिए, ठीक है 40 लिख दीजिए। तो अब आपको कहा जा रहा है कि 20% का आपको लाभ होता है, यानी वस्तु को आपने कितना में खरीदा होगा, वस्तु को आपने 100 में खरीदा होगा और आपने क्या किया होगा कि इस पर जो अंकित मूल्य होगा ये आपने 120 आपने लिख दिया होगा, जिसको आप यहाँ पर क्या कहेंगे अंकित मूल्य कहेंगे, क्योंकि तभी तो आपको 20% का आपको लाभ होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 40 अंकित मूल्य है, आप कह रहे हैं कि अंकित मूल्य तो यहाँ पर आपका 120 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि 20% को किसी व्यक्ति को लाभ हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हमें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि 10% छूट देता है तो कहा जा रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 10% का अगर आपका छूट दिया है तो आपका लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों छूट को जब आप घटा देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है कि नहीं, जब आप छूट को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है कि नहीं। तो जब आप छूट को घटा दीजिए तो 90 आपका क्रय मूल्य होगा, यही तो निकालना है। काट लीजिए, 0 से आपका 0 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 त्रिक आपका 12, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक आपका 9, 1 0, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इस सेशन में दिक्कत हुआ है तो अगला सेशन आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज परसेंटेज का एक दिन आपको मैराथन करा देंगे, जिससे आपका पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में आपका कर सकता है। कहा जा रहा है यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो काम कहा जा रहा है कि वही 10 दिनों में आपका पूरा हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति आपका लगे थे। ये देखिए आपका MDH पर आपका बनेगा, ठीक है MDH पर बनेगा।
देखिए प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, मान लेते हैं कि प्रारंभ में टोटल कितना व्यक्ति था, एक्स था। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका एम डी एच और इक्वल टू आपका हो जाता है एम डी आपका यहाँ पर एच। इसको आप M1 D1 H1 करेंगे, M2 D2 H2 करेंगे। जो काम होगा इसको नीचे में रखेंगे W1 और जो काम होगा इस पर आप रखेंगे यहाँ पर W2। मिटा दूं अब मैं, चलिए यहाँ पर अब मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मान लेते हैं कि प्रारंभ में आपका एक्स आपका व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई अगर एक्स व्यक्ति है और ये क्या करता है कि 40 दिनों तक काम करता है, तो एक्स आपका मेन हो गया और 40 दिनों तक काम किया तो आपका डे हो गया। अब कहा जा रहा है कि जो है यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, तो पहले कितना था दोस्तों, एक्स था, अब 8 व्यक्ति और मिल गया तो 8 को इसमें अब जोड़ दीजिए। ठीक है ना, अब कहा जा रहा है कि जब 8 व्यक्ति और मिल जाता है तो वही काम कहा जा रहा है कि 10 दिनों में पूरा हो सकता है। 8 व्यक्ति जब मिल जाता है तो यही काम क्या है कि 10 दिनों में आपका पूरा हो सकता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 10 दिनों में पूरा हो सकता है। तो प्रारंभ में कुल कितने आपके व्यक्ति लगे थे, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, चूंकि यहाँ पर प्रश्न में हमारा ये कहा जा रहा है कि जो है 8 व्यक्ति जब और उसमें आपका मिल जाता है तो काम कहा जा रहा है कि 10 दिनों में आपका पूरा हो सकता है। तो शेष आपका काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि आपका यहाँ पर पहले आपका 40 दिनों तक जो है आपके 40 दिनों में कर सकता था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपका 10 दिनों में हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपका शेष कितना बच जाएगा, आपका 30 दिन। तो यही 30 दिनों के बारे में बताना है। इस 30 दिन को जो है यानी इस 30 जो आपका काम बचा 30 दिन का काम, इसको करने के लिए आपका कितना आपका व्यक्ति लगेंगे ये आपको बताना है। यही आपका जो आपका 30 दिन है इसको करने के लिए कितना व्यक्ति लगेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका x इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 इक्वल टू आप यहाँ पर 30 गुना x करेंगे तो आपका 30x होगा प्लस आपका 8 तरीक आपका 24 यानी आपका 240। क्लियर है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर 40x में 30x इधर आकर के घटेगा तो आपका 10x होगा और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 आपका 40, जीरो से आपका 0 कटेगा, x इक्वल टू आपका 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छात्र दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है और 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है तो नई औसत क्या होगा ये बताना है। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका टोटल 6 व्यक्ति का जो है औसत आपका 167 है, योग निकाल लेंगे तो 6 गुना आपका क्या हो जाएगा 100 आपका 67 हो जाएगा, क्योंकि पहले आप योग निकालेंगे तभी तो 162 सेंटीमीटर वाला को आप घटाएंगे। डायरेक्ट आप एवरेज में किसी भी व्यक्ति के योग को आप नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सत्संग 42 2 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, आप इसमें से 162 को आप घटा लीजिए, इसमें से आप 162 को क्या करेंगे आप घटा लेंगे तो घटा लीजिए आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 4 होगा और फिर आपका यहाँ पर 8 होगा 840। अब ये जो 840 आपके पास आया है ये आपका टोटल अब 5 व्यक्ति का आपका जो है क्या बचा है, तो औसत आपका लंबाई नहीं बल्कि 5 व्यक्ति के लंबाई का योग बचा है, क्योंकि औसत तो आपने तोड़ दिया जब आपने 6 से गुना किया उसी समय आपका योग में चेंज हो गया है। एक व्यक्ति चला गया तो 5 बचा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 कम आपका 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है ना, 3 बचेगा तो बताओ कितना बार में, 12 सत्ती 84, 12 25 60, कितना बार में कटेगा ये बताइए। 5 कम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका, 5 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और 5 8 आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आया है। देखिए तो ऑप्शन अगर आपका डी आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी 168 आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है और ये सेट अगर आपका पेपर में रहता है तो 18 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देंगे ऑन एवरेज कटअप जो आपका डिसाइडेड है इसको आप पार कर लेंगे, यानी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो याद रहे आपका क्वेश्चंस का लेवल काफी बेहतरीन है। आज आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना, घंटे दे दिया है यहाँ पर आपका घंटी होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और कहा जा रहा है कि क्रमशः 6 7 8 9 10 सेकेंड के बाद अंतराल पर बजते हैं। कहा जा रहा है कि कितने सेकेंड बाद फिर कहा जा रहा है कि एक साथ बजेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने कवर करा रखा है, तो याद रहे
इसका आपको एलसीएम निकालना होता है। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालिएगा। जो एलसीएम आएगा ये क्या हो जाएगा, उतना ही सेकंड के बाद आपका क्या होगा, ये आपका पुनः आपका बजेगा। तो क्या आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका अगर आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम इसका कितना आ सकता है, जरा अंदाज लगाइए, जिससे कि आपका पूरा पूरा कटे। 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी कटे, 7 से भी कटे और आपका 9, 12 से भी आपका कटे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा, 500 आपका 4 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए, बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं। बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है ये आपको बताना है। तो एकदम आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए प्लस आपका बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर के कितना कमाता है, तो 150 कमाता है। ए और सी मिलकर के कितना कमा रहा है, तो 94 कमा रहा है। मतलब ए और अगर आपका सी मिल जा रहा है तो ये आपका 94 कमा रहा है। क्लियर है क्या। अब कहा जा रहा है कि बी और आपका सी मिलकर के आपका 76 कमाता है। तो बी और आपका सी अगर मिल जाए तो ये आपका टोटल कितना कमाएगा, 76 कमाएगा। ऐसा करते हैं साथियों, प्रश्न कहा जा रहा है सी कितना दिन कमाता है, सी जो है सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ए प्लस आपका सी प्लस आपका बी और प्लस आपका सी। लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे एंड राइट साइड को। अच्छा 94 में 76 जोड़िएगा तो 170 आएगा क्या, 170 आपका आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि आपका हो जाएगा ए प्लस आपका बी, सी आपका दो जगह है जुटेगा तो आपका हो जाएगा 2c और इक्वल टू आपका हो जाएगा 170। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 150। तो यहाँ पर जरा गौर करिएगा कि a प्लस बी और प्लस सी का मान आपको दिया गया 150 दिया गया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी क्या लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हैं 150 और माइनस इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सी क्या हो जाएगा, माइनस आपका सी हो जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां पर a प्लस बी है उसके जगह पर 150 माइनस सी रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 150 माइनस सी और यहाँ पर प्लस आपका है 2c और इक्वल टू 100 आपका 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा 2c में से एगो सी घटेगा तो आपका सी हो जाएगा और 150 170 में जाकर के घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए इक्वल टू आपका बी का दिया गया आपका 2/3 और बी इक्वल टू सी का दिया गया है 4/5। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बनाइए। देखिए यहाँ पर आपका साथियों कहा जा रहा है जरा गौर करिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। अब इसको गुना करिएगा, इसके नीचे ने कुछ तो आपका 1 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3a इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2b। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात अगर आप b निकालेंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका b वाला मान a का कहलाएगा। तो मतलब आपका a का मान कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको आप गुना में चेंज करिएगा तो अब इसके नीचे ने कुछ तो आपका 1 है, क्रॉस में गुना करिए, देखिए कितना आपका आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 5b इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4c। अब देखिए b और आपका c का अनुपात निकालेंगे तो आपका c का मान जो है ये आपका c के साथ जो आपका 4 है ये आपका b का कहलाएगा, क्योंकि जब आप इसको बराबर को अनुपात में चेंज करते हैं ये आपका रिवर्स होता है, पलट जाता है मान एक दूसरे के पास। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 5 चला जाएगा c के साथ। अब इसको आप हो गया यहाँ तक। अब जरा ये बताइए ए बी सी का मान क्या होगा। अच्छा ए अनुपात आपका बी का मान देखिए आपका कितना दिया गया है, तो 2 अनुपात आपका 3 आया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 अनुपात आपका 3, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब बी सी का मान है आपका 4 अनुपात आपका 5। बी और आपका सी का कितना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 अनुपात आपका 5 है। अब यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यहाँ बी का मान 4 है और यहाँ पर बी का मान 3 है, तो गड़बड़ है।
दोनों जगह आपको करना होगा सेम। दोनों जगह सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों में करना होगा। और ऊपर में यहाँ से आप यहाँ पर 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मजबूरी में दोनों साइड आपको करना होता है। 3 से अगर आपने यहाँ किया है तो यहाँ पर भी आपको करना होगा, क्योंकि रेशियो का रूल कहता है एक पार्ट में अगर गुना किया है तो आपको दूसरा पार्ट में भी करना होगा। यहाँ पर देखिए आपका 4 त्रिक आपका 12 हो गया, यहाँ पर भी 4 त्रिक 12, दोनों जगह आपका देखिए बी सेम हो गया क्या। अब आपको बताना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो 4 त्रिक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप सी का निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 त्रिक आपका 15। 8 12 15 देखिए आपको दिया गया है 8 12 15। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपया में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं सीपी की बात करूँ, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस 250 इसका होगा। और जो ऊपरी आप खर्च करते हैं ये दोनों मिलकर के आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो देखिए आपका 225 में अगर आप यहाँ पर 15 को जोड़िएगा तो 200 आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। और ये कहलाएगा आपका सीपी, जिसको आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस। अब घड़ी को बेचा कितना में जा रहा है, तो कह रहा है कि 300 रुपया में आपका बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो देखिए आपका लाभ कितना का होगा, कोई भी घड़ी को 240 में खरीदिए और 300 में आप बेचिए तो कितना का आपको लाभ हो जाएगा, तो आपका 60 का लाभ हो जाएगा। तो 60 बटे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 240। प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है। 0 से आपका 0 कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो आपके 25 चौके 100, यानी आपका 25%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिन भी छात्रों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को कहा जा रहा है कि आपका 55 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। आप अच्छे तरीका से जानते हैं कि जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, या फिर आपका किसी आपके क्या है कि आपके पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों मिलकर के कुल आपकी दूरी कहलाती है। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है पुल की लंबाई क्या होगा। तो मान लीजिए पुल की लंबाई आपका x है, तो अब ट्रेन के लिए आपका कुल दूरी आपका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कुल दूरी बन जाएगा, ट्रेन की लंबाई है आपका 200 मीटर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200, और जो आपकी यहाँ पर पुल की लंबाई है ये आपका x है, तो x आपका जुट जाएगा, टोटल ट्रेन के लिए आपकी दूरी बनेगी। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर यानी चाल आपको दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपको कितना दिया गया है, 200 प्लस आपका x, और बटे में समय आपको दिया गया है 55 सेकेंड। लेकिन याद रहे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 दूना आपका 36 होगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यानी 10 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 प्लस आपका यहाँ पर x, और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 55। क्लियर है। इसके नीचे आपका यहाँ पर 1 है, क्रॉस में गुना कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस आपका हो जाएगा x, और आप यहाँ पर 55 गुना आप यहाँ पर 10 करेंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 55, यानी आपका 55 पर 1 0 लग जाएगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू आपका यहाँ पर 200 उधर जाकर के आपका घट जाएगा, तो कितना आपका आंसर आएगा जरा बताओ। 200 अगर 550 में आप घटा दीजिएगा तो एग्जैक्ट आपका आंसर कितना आएगा जरा बताओ। तो घटा दीजिए आप लोग, 200 को घटा दीजिएगा तो 300 आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र का ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि 2 टैंकरों में क्रमशः कहा जा रहा है 850 तथा 680 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल मापने के लिए कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि वह दोनों टैंकरों सुनिश्चित बार में
पेट्रोल माप सके। तो देखिए जब भी क्षमता पूछा जाता है तो कोई आपको डिजिट दिया रहता है, मतलब अधिकतम उसकी क्षमता क्या होगी, तो आपको HCF निकालना है। तो यहाँ पर आपको 850 का और यहाँ पर आपका दिया गया है 600 आपका 80 का, इन दोनों का आप HCF निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका HCF क्या आएगा साथियों, जरा बताओ, आप अंदाज लगाओ। 17 पचे 85, 17 चौके 68, केवल 17 आपका नहीं आएगा क्योंकि और भी गुणनखंड है। 34 भी नहीं होगा, 170 होगा, ये भी आपका नहीं होगा, 170 होगा। इसका आप HCF निकाल लेंगे, राइट, इसका आप HCF निकाल लेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपया में बेचता है और 4% का हानि सहता है, तद अनुसार उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को जो है 960 रुपया में आपका बेचा जाता है, किसी वस्तु को 960 रुपया में आपका बेचा जाता है और 4% की हानि हुई। तो 4% हानि हुआ, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 90 आप 6 में बेच रहे हैं। आप अगर मुझे ये कहते हैं कि 10% का मुझे हानि हो गया, तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे आपको कि आपने वस्तु को 90 में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 900 आपका 60 में बेचा जाता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 96 में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। कहा जा रहा है इसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो तुलना करना है, जो निकालना है मल्टीप्लाई करना है, 96 से काटेंगे एक बार में, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1000, यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, आंसर करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी हो सकती है। किसी भी कमरा में अगर आप किसी भी चीज़ों को आप रखते हैं, ये आपको डायगोनल रखना पड़ेगा, अधिकतम अगर रखना है तो आपको डायगोनल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना होगा, आपको इस कोण से आपको लेकर के इस कोण में आपको रखना होगा सबसे अधिकतम। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आता है कमरा वाला, तो याद रखिएगा इसका जो विकर्ण होता है कमरा का, ये आपका होता है L² प्लस आपका B² और प्लस होता है यहाँ पर आपका H²। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 289, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर करेंगे आपका 64 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा और 200 आपका 89 का वर्गमूल हो जाता है आपका 17। तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। जिन भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर बी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाओ और इसका आंसर बताओ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है a + b = 8 है और a - b = 2 है, तो आपको बताना है इसका आपका मान क्या होगा। सबसे पहले ए भी आप पता कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका a + आपका b = आपको यहाँ पर 8 दिया गया है, उसके बाद a - आपका b = आपको यहाँ पर 2 दिया गया है। अच्छा आपको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है तो आप जानते हैं कि जब भी कभी x + y और x - y रहता है तो x निकालना है तो जोड़ के भाग और y निकालना है तो घटा के भाग। उसी तरह से a चूंकि आपका बड़ा कहलाएगा तो a निकालना है तो 8 और 2 10 में 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। अब b आपको निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे 8 में से 2 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मान बताना है इसका। तो चलिए बताते हैं, ये स्क्वायर करेंगे मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर 5 का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे a² प्लस b², b का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे करेंगे और उसके बाद आपका AQ - BQ, a का मान कितना है 5 माइनस आपका BQ का मान कितना हो जाएगा, मतलब आपका 3 का Q। अब देखिए 5 25, 3 3 का आपका 9, 25 में आप 9 को जोड़ दीजिए आपका हो जाएगा 34। यहाँ पर 5 25 पंचे 125, 3 3 9 3 27, 125 में से 27 को घटा लीजिएगा 98 हो जाएगा। क्या आप डिवाइड कर पाएंगे, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.34। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 0.347 लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपका x है। आज का लेवल कुछ आपका जो है मस्त आपका है, मतलब आप ये कह सकते हैं काफी बेहतरीन लेवल है आज आपका। चलिए बनाइए आप लोग आंसर बताइए। देखिए कहा जा रहा है कि 10
संख्याओं का औसत 18 से 20 भी अगर आप सही कर दे रहे आज तो आपकी तैयारी काफी बेहतर आपकी मानी जाएगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपको अवश्य देना है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपका x है तथा उनमें से एक संख्या कहा जा रहा है 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो कहा जा रहा है कि नया औसत क्या होगा। जरा गौर करिएगा, यानी 38 के जगह पर अगर आपके 19 को डाल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, सिंपली क्या करना है कि आपका 10 संख्याओं का जो आपका औसत है ये आपका x है ना। तो मान लेते हैं कि x आपका जो है आपका औसत है 10 संख्याओं का तथा उनमें से एक संख्या जो है आपका क्या है तो कहा जा रहा है 38 है। एक संख्या क्या है तो आपका 38 है और 38 के जगह पर आपको 19 आपको डालना है, राइट। तो अच्छा देखिए कि 38 के जगह पर अगर आप 19 को डालेंगे तो कितना का आपका डिफरेंट आपका हो सकता है। तो कितना का डिफरेंट होगा जरा बताओ। 38 है पहले आपका और यहाँ पर आप 19 को आप डाल रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा औसत में, है ना। औसत में क्या होगा आपका कमी हो जाएगा। तो सिंपली आप ये करिए, यहाँ पर आप प्लस डालिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप इसको औसत में चेंज करिए। जैसे कि 38 के जगह पर आप 19 डालिएगा, यानी संख्या को आप जो है वहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 19 में से आप 38 को आप क्या करेंगे, आप घटाएंगे। उल्टा करना है क्योंकि औसत में कमी हो रहा है। 19 में 38 घटाइए और टोटल इसको भी आप 10 संख्या के औसत के रूप में आप चेंज कर लीजिए, तभी तो आप x में जोड़ पाएंगे, क्योंकि x 10 संख्याओं का औसत है और इसमें आप तभी जोड़ पाएंगे जब आप इसको 10 संख्या के औसत के रूप में आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 10 से भाग कर दीजिए। अब बताओ कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा x है और यहाँ पर देखिए आपका 19 हो जाएगा। 19 में आप 10 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। पॉइंट में आपका आ जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर में आपका कितना हो जाएगा -19, -19 बटा आपका कितना हो जाएगा आपका 10। एलसीएम लीजिएगा, आपका 10 होगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 10x और माइनस आपका कितना हो जाएगा 19 बटा आपका। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर ही आ चुका है, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हो जाएगा x माइनस आपके 19 बटा आपका 10, x माइनस 19 बटा 10, x माइनस 19 बटा 10, x माइनस 19 बटा 10। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिनों में आपका पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को आपके 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितना हिस्सा आपका बचा रहेगा। कोई भी कार्य अपने आप में आपका एक होता है और एक कोई व्यक्ति है मनीष है, और ये जो है आपके दोस्तों कार्य को 21 दिनों में करता है, लेकिन दोनों मिल करके अगर करेगा तो 1/21 प्लस आपका यहाँ पर 1/ आपका क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और ये निकलेगा एक दिन का काम। किसके लिए निकलेगा, एक दिन का आपका काम निकलेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84 आना चाहिए। 84 ही आपका आएगा, 100% 84 ही आएगा। उसके बाद ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 21 से गुना 4 करेंगे तो 84 और 28 तरीका आपका 84, मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा ऊपर में आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप काट लीजिए, काटेंगे तो ये आपका 12 बार में आपका कटेगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा 1/, यानी 12 भाग जो काम होगा ये दोनों मिलकर के एक दिन में करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के 7 दिन तक काम करता है। तो 1/ जो आपका 12 काम हुआ ये कहा जा रहा है एक दिन का हुआ, तो 7 दिन करता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7/ आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/ आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। 7/ आपका 12 हो गया, जो कि 7 दिनों में इन दोनों के द्वारा मिल करके काम आपका किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि कितना काम शेष बच गया, तो कोई भी काम अपने आप में आपका एक होता है और इनमें से जो काम आपका हुआ है उसको घटा दीजिए, मतलब आप 7/12 को घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप इतना कर लेंगे तो आपको ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में आपका 12 हो जाएगा। 5/12, 5/ आपका 12 हो जाएगा। अगर किन्हीं का 5/12 आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के लिए कहा जा रहा है कि निबल मतलब एक आपका जो है नेट आपका छूट प्रतिशत में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी क्रमिक आपको छूट दिया जाता है उसके लिए फॉर्मूला होता है a+b माइनस आपका a इंटू आपका b, a इंटू आपका b अपॉन आपका यहाँ पर 100 होता है। फटाफट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 से काटेंगे, 20 25 आपका 100, 5 से काटेंगे, 5 छक आपका 30, 30 20 50 में से अगर आप 6 को घटा दीजिएगा तो आपका 44 होगा। ऑप्शन नंबर सी,
44 होगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 67,400 रुपए की एक राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज 4718 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू आपका टी। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर पी इंटू आपका आर इंटू आपका यहाँ पर टी अपॉन आपका 100 होगा। ब्याज दिया गया आपको यहाँ पर 4718, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4700 आपका 18 ब्याज है आपका टोटल। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू आपका 67,000, आपको यहाँ पर 400 दिया गया, तो पी इंटू आर करेंगे। आर हमें निकालना है तो आर टी यानी समय आपको दिया गया है 14 महीना और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। इसको वार्षिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि मंथली है तो 12 से आप भाग लगाएंगे तो आपका वार्षिक बन जाएगा। 00 से आपका 00 कटेगा और काटिए, अगर कटता है तो आप इसको काटिए। कितना बार में कटेगा जरा बताओ। अगर इसको आप यहाँ पर काटना चाहेंगे साथियों तो कितना बार में आपका लगभग ये कटेगा। 12 नीचे दिया गया है, 2 से काट दें। 2 से अगर काटते हैं तो 2 छक आपका 12 हो जाएगा, और 2 से ऊपर काटते हैं तो 2 सती आपका 14। 6 से काटिए, इसको देखिए कटना चाहिए और कटेगा ही डेफिनेटली, आपका कटना क्या चाहिए कटेगा। बताओ ये आपका 6 से अगर इसको आप काटेंगे तो कितना बार में आपका कटेगा। 6 से अगर आप 1718 को अगर काटते हैं 17, अरे सॉरी चलिए मत इसको काटिए। यहाँ पर देखिए अगर आप 2 से काटते हैं 2 छक 12 है, और यहाँ पर काटते हैं 2 सती 14। अब बताओ ये कितना बार में आपका लगभग आपका कटना चाहिए। लगाओ अंदाज कितना बार में आपका कट जाएगा। बताओ फटाफट आप सभी लोग कितना बार में आपका कटेगा। मुझे लगता है कि बराबर में इसको काटिए तो ऊपर ऊपर 7 से अगर इसको आप काटते हैं तो देखिए आपका 7 छक आपका 42 होगा, 5 बचेगा, 7 सती आपका 49 हो गया, 2 बचे, 7 चौके आपका 28 हो गया ना, बिल्कुल आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए 674 ये भी कट जाएगा, यानी आपके आर इक्वल टू आपका क्या बचेगा आपका 6% आपका बचा है। दिखता है ये आप लोगों को नहीं दिखता है, नीचे मैंने कुछ तो हुआ ना, क्रॉस में गुना करिएगा, यहाँ पर आपका आर है और यहाँ पर आपका 6% आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 8100 रुपये का 75% का 64% का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया 8100, इसका आपको बताना है 75%। प्रतिशत को खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, इसका आप यहाँ पर 64% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में आपका 100 होगा, राइट। चलिए बनाइए, तो 00 से आपका 00 कटेगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से काटेंगे 25 तिरिक आपका 75, 2 से काटिएगा या 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छक आपका 24। क्लियर है। देखिए साथियों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिरिक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, 3 एकम आपका 3, गुना आप यहाँ पर कर लीजिएगा 16, इतना आप कर लीजिए काम हो जाएगा आपका। इसको गुना करेंगे 16 तिरिक 48 के 8 बचेगा 4, 16 चौके 64 और 4 68, 6 बचेगा, 16 दूना 32 में अगर आप 2 को जोड़ लेंगे तो आपका 32 में 6 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 32 में अगर आप 6 को जोड़ लेंगे 16 दूना 32 में तो आपके 38 हो जाएगा, क्या 3888, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपका 30 है, यदि गणना के समय एक संख्या दिया गया 69 के बजाय गलती से आपका 36 ले ली गई थी तो सही औसत आपका क्या होगा। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का औसत आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पर 30 आपको दिया गया है, फिर यहाँ पर आप दोस्तों प्लस कर लीजिए। अब देखिए आपका 69 लिखना था लेकिन गलती से क्या किया 36 आपका लिख दिया है, तो ऐसा करिए कि आप यहाँ पर 69 में से आप 36 को आप घटा लीजिए और 69 में से 36 को घटा लीजिए, और यहाँ पर टोटल 10 संख्याओं का औसत आपका 30 है, तो 30 में जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे इसको औसत में बदलिएगा, तो 10 से आपको क्या करना है आपको डिवाइड करना है। क्लियर है ना। चलिए अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा प्लस 69 में से 36 को घटाएंगे 33 होगा, और 10 से भाग लगाएंगे तो आपका 3.3 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 33.3 हो जाएगा, 33.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है यदि रेखा समीकरण 4x + 5y - 6 = आपका 0 और आपका 16x + 20y प्लस आपका 20 = 0 हो
तो इन रैखिक समीकरणों की जोड़ी कितने समाधान होंगे, कितने आपके हल होंगे। देखिए हमारा रूल क्या कहता है, और रूल कहता है कि ए अपॉन आपका यहाँ पर A2 बराबर आपका बी अपॉन आपका यहाँ पर B2 इक्वल टू आपका सी अपॉन आपका यहाँ पर आपका C2। A1 का मान कितना दिया गया है आपका 4, तो आप यहाँ पर 4 रखेंगे। A2 का मान दिया गया आपको 16, तो यहाँ पर आप 16 रखेंगे, इक्वल करेंगे। B1 अपॉन B2, B1 का मान दिया गया है 5, तो 5 रखेंगे। B2 का मान आपका है 20, तो यहाँ पर आप 20 रखेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद आपका -6 अपॉन आपका यहाँ पर आपका 20 होगा। देखिए 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, और ये वाला देखिए आपका बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है आपका नहीं है, क्योंकि ये वाला काटिएगा भी तो बराबर नहीं होगा। और जब ये वाला यहाँ पर आपका कट जाता है, बराबर नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब इसका हो जाता है 0 हल, क्योंकि ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो साथियों फाइनली आज का सेशन आपका खत्म होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आप इंप्रूवमेंट कर पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।